कि कोई भी हिंदुस्तान का बच्चा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जाति किसी धर्म का बच्चा जिसकी उम्र 16 साल से मिनिमम 16 साल से मैक्सिमम कुछ भी उम्र हो और वो हायर एजुकेशन में दाखला लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसे ना कोई टेस्ट की ज़रूरत है, ना इंट्रेंस की ज़रूरत है, ना एग्ज़ाम की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। 3 कोर्सेज में, टेक्निकल, पैरामेडिक एंड मैनेजमेंट। अब लोगों ने ये तैयारी के नाम पर जो बड़ा एक जाल, मकर जाल बनाया है, इससे कोटा को फायदा हो सकता है, इससे किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कोचिंग माफिया को फायदा हो सकता है। उसको माफिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो सेगमेंट है जिसने प्रचार प्रसार की करके देश के उत्तर प्रदेश और बिहार और इस जोन के लोगों के दिमाग में डाल दिया कि आईआईटी इंजीनियरिंग से बड़ी चीज है। तैयारी को इतना बड़ा कर दिया कि बच्चा हायर एजुकेशन में जाने से पहले ये समझता है कि कोई टेस्ट देना जरूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत लिमिटेड 10 से 12,000 टेक्निकल कोर्सेज में एग्जाम्स देना जरूरी है, जबकि सीटों की संख्या 1.25 लाख से भी ज्यादा है। 1,06,710 मेडिकल सीटों पर इंट्रेंस जरूरी है। पैरामेडिक की तकरीबन 4.5 लाख सीटों पर कोई इंट्रेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट की जरूरत है। ये सारी जानकारी देश तक नहीं पहुंच पा रही है और बड़े चैनल्स उनकी चाटुकारिता में बिजी हैं, वो इम्पोर्टेंस नहीं देते इन बातों को। इस नहीं इम्पोर्टेंस देने से पता है देश का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गिरता है। जब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो गिरता है तो देश की जीडीपी गिरती है, देश की जीडीपी गिरती है तो पूरा देश गिरता है। लेकिन सब्जेक्ट ये नहीं है, सब्जेक्ट ये है कि किस जगह मंदिर तोड़ा जा रहा है, किस जगह मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ना मंदिर, ना मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा देश के इस बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देश में शिक्षित आवाम, शिक्षित लोग इंसानियत को बचाने में काम करें। कितने लोगों को आप अभी पढ़ा रहे हैं? अगर डेटाबेस पे बात करें तो कितने डेटाबेस पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस देखिए, हर साल हम लोग लगभग 20 से 25,000 सीटें लेकर आते हैं। 20 से 25,000 हजार ये 316 इंस्टीट्यूशन सारे पैरामेडिकल के होते हैं? नहीं, ये टेक्निकल, पैरामेडिक एंड मैनेजमेंट में 122 कोर्सेज के लिए होते हैं, लेकिन हम लोग उतने बच्चों तक रीच नहीं कर पाए। लेकिन तरक्की किए, हम लोगों ने 25 सीटों से शुरू किया था। अब हम लोग ऐसा है कि अभी अगर आप करंट सेशन को देखेंगे जो 2025 सेशन है, इसमें हम लोग तकरीबन 10,000 के प्लस बच्चा पहुंचाने में कामयाब हुए हैं और उनकी रिकॉर्ड हम डेटाबेस को पब्लिक डोमेन के लिए रेडी रखे हुए। कोई भी इंसान हमारे इस लाइब्रेरी में जाकर किसी भी बच्चे तक पहुंच सकता है। और ख़ास बात, इसमें जो आबादी है वो हर कौम की है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी धर्म के और कई राज्यों के बच्चे रोज माइंड में आते हैं अपना हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा, इसमें माइनॉरिटी की कोई शर्त नहीं है? देखिए, इसमें किसी खास कौम के लिए इकलौता काम नहीं किया जा रहा है। आज माइनॉरिटी की बैठक इम्पोर्टेंट इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि जब आप इनरोलमेंट का ग्रॉस देखेंगे, उसके एनालिटिक्स को पढ़ेंगे, ये धीरे धीरे बहुत नीचे चला गया। कैन यू बिलीव दैट एक जिस्म अगर भारत है, आपका एक जिस्म है, आपके पैर के नाखून में अगर कोई दर्द है तो आप रात भर नहीं सो पाएंगे। तो हम लोग मानते हैं कि भारत अगर एक जिस्म है तो मुसलमान भी इसका एक हिस्सा है, और अगर ये पिछड़ गया तो वो पूरे भारत को दर्द दे सकता है। अगर आप SC/ST को हालात को देखें, मुसलमानों के हालात को देखें, ये बहुत कंपेयर में एक दूसरे के बराबर ही पहुंच चुके हैं। तो अगर आप इतनी बड़ी आबादी को आप जाहिल रख देंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने 0.91% के आसपास रेशियो को 91%, 0.91%, लगभग 1% के आसपास टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट में जब हम लोग इनरोलमेंट रेशियो को देख रहे हैं, हम लोग चिंता जता रहे हैं। और इसी पर आज हम लोग ने काफ़ी दानिश्वरों की बैठक बुलाई और उनसे अपील किया कि प्लीज़ आप लोग इसमें इंटेंशनली काम कीजिए, वरना बहुत बड़ी आबादी जाएगी। आपने कहा कि 18 साल से हम काम कर रहे हैं और बिहार में खास तौर से एजुकेशन आप देखें लेवल के कितना नीचे गिरता जा रहा है, खास के मुसलमानों में, तो उसमें आपने कितना इफेक्ट डाला और आगे आपका क्या प्लान रहेगा? किस तरीके से इफेक्ट डालना चाहेंगे और उसके रेशियो को आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, आपको बता दूं कि पूरे भारत में बिहार मात्र एक ऐसा प्रदेश है जिसको इस सरकार ने बड़े कामयाबी तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को उठाया है। लेकिन
उसमें जो पार्टिसिपेशन है वो क्रेडिट कार्ड योजना की तरफ से है। लेकिन ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने आज रिप्रेजेंट किया है, इसका कोई क्रेडिट कार्ड से लेना देना नहीं है। इनरोलमेंट्स बढ़ी हैं पर लोन पे बढ़ी हैं, लेकिन है ऐसी एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की जो लोन लेती ही नहीं है। ऐसी एक बहुत बड़ी आबादी हिंदू धर्म की जो लोन के से डरती है। हमारा गांव में बसता है बिहार और भारत बसता है गांव में। अब भारत की एक बहुत बड़ी आबादी लोन से भागती है, लोन से डरती है, लोन को से उसको बहुत बड़ा एक डर समाया हुआ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि देखिए लोन एक नई सिस्टम है सिर्फ इसके लिए, इसलिए हम लोगों ने एक जीरो ट्यूशन फीस व्यवस्था करी है आपके लिए। आपने बोला कि ये सच्चाई भी है कि बिहार गांव में बसता है, लेकिन आज अगर गांव की बात करें तो अगर कोई टायर पंचर उसका अगर बाप बना रहा है तो बेटा भी वही करेगा, फिर उसके बाद अगर कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है तो उसका बेटा भी वही, एक पूरा जेनरेशन उसी पर चलता आ रहा है। तो उस सिस्टम को आप बदलने के लिए क्या कुछ करेंगे मैं बताऊं। गांव के लेवल पर देखिए उतर मैं करके आपको किस बताता तरीके हूँ, से एक करेंगे? देश के सभी युवाओं को, सभी शिक्षित लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्किल्ड होना शिक्षित होना ही नहीं है। स्किल्ड होना शिक्षित होना ही नहीं है। अगर आप स्किल्ड होने को तरजीह देंगे तो गुलामी को तरजीह देंगे। आप अपनी आबादी में जितने लोगों को स्किल्ड करेंगे वो आबादी उतनी गुलाम होगी। एजुकेटेड करेंगे वो देश को फायदा पहुंचाएगी, देश के हित में काम कर सकती है। लेकिन मैं स्किल योजना जैसी योजनाओं के ज्यादा फेवर में बात नहीं करता, ज्यादा अगेंस्ट भी नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि एक एजुकेशन अपने आप में स्किल का एक कॉम्बो है। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग सिविल कर रहा है तो रंदा चलाना तो सिखा ही रहे हैं ना। अगर हम लेथ चलाना तो हम सिविल इंजीनियरिंग में सिखा ही रहे हैं। तो व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर द टेक्निकल कंप्लीट पैकेज, व्हाई यू आर गोइंग फॉर द ओनली लेथ मशीन पे काम करने वाला, रिक्शा को बनाने वाला, बैटरी को बनाने वाला और मोबाइल के स्क्रीन को बनाने वाला? व्हाई वी आर गोइंग फॉर दैट? व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर द कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? व्हाई वी आर नॉट गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो हम ये पैकेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के लिए पैसे का अभाव खत्म हो चुका है, सुनो देशवासियों। पढ़ाई के लिए पैसे का अभाव खत्म हो चुका है। अगर आप अभी भी ये मानते हो कि पैसे का वो नहीं, जानकारी का अभाव है, जानकारी के अभाव में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, घर बैठे अपनी राय मत बनाओ। हर दिन सुबह एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब कौमी तंजीम के पहले और तीसरे पेज पर मैं ये नहीं लिखता कि मुसलमानों आप अपने बच्चों को पढ़ा लीजिए। कितने मुसलमान पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? कोई भी नहीं पूछता। इसी तरीके से हम हर हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, ईसाई भाइयों से, हर धर्म हर जाति के लोगों को अपील कर रहे हैं कि आपके जानकारी की कमी आपको अशिक्षित कर देगी। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे उन वीडियोस को देखें जिसमें बच्चा कामयाबी के बाद दुबई, दम्माम, रियाद, जद्दा, अमेरिका में काम कर रहा है और कह रहा है मैं रोज वहीं से पढ़ा, ये बोल रहा है बच्चा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल का आप इसको ज्वाइन करिए। अब कोई ऐसा मामला नहीं रहा कि आप पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर सकते। एक सिस्टम बना दिया हमने कि बिना पैसे के आपकी सिर्फ ड्रीम होनी चाहिए कि आप पढ़ना चाहते हैं। क्या जरूरी 3 बातें। एक बच्चे से हम क्या सवाल पूछेंगे? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? वो कहेगा हाँ पढ़ना चाहते हो। क्या तुम्हारी उम्र 16 से 17 साल मिनिमम है? मैक्सिमम कुछ भी हो, आपकी भी। हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या सच में पढ़ना चाहते हो? ये सच में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं उससे अगला सवाल पूछूंगा कि क्या तुम बैग उठाकर कॉलेज के प्राइवेट में रहने को तैयार हो? यहाँ पर वो फंस जाएगा। क्योंकि आजकल होम डिलीवरी होती है डिग्री, बच्चे घर से रहकर पढ़ना चाहते हैं। हम बोलते हैं कोई ऐसा टेक्निकल, पैरामेडिक, मैनेजमेंट और मेडिकल कोर्स पढ़ाया ही नहीं जा सकता जो तुम घर में रह के पढ़ लो। ऑनलाइन सिस्टम में इसको बिगाड़ ये हम इस देश की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारे ऐसे एक भी बच्चे ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करते आप? ऑनलाइन शिक्षा एक वर्स्ट सिस्टम है, सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। इसे बंद होना चाहिए। एक बकवास सिस्टम है। इसमें अगर ये सिस्टम सही है तो आईआईटी को बंद करके उस सिस्टम को भी ऑनलाइन कर दीजिए। अगर ये सिस्टम सही है तो एम्स के सिस्टम को बंद कर दीजिए। अगर ये सिस्टम सही है तो आईएम के सिस्टम को बंद कर दीजिए। क्या आप मानते हैं कि कोई नर्सिंग ऑनलाइन पढ़ सकता है? कोई आप समझते हैं एनएम, ये जो टेक्निकल, पैरामेडिक, रेडियोलॉजी आप ऑनलाइन कैसे करेंगे? ऑप्टीमेट्री, डायलिसिस आप ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं? लेकिन ये कोर्सेज जो नॉन अटेंडिंग सिस्टम को जन्म देते हैं, दे ऑल आर क्रिमिनल्स। बिहार को एक बार विचार करना होगा, एक बार और वेरीफाई करना होगा। उनके कॉलेजों में जाकर के 300 बेड के बिना हॉस्पिटल के रेडियोलॉजी सेंटर, ऑप्टीमेट्री सेंटर, डायलिसिस सेंटर कैसे चलाया जा रहा है? कहीं नॉन अटेंडिंग सिस्टम से ये सब कुछ सिर्फ व्यापार तो नहीं है। आई एम अपीलिंग टू द गवर्नमेंट टू वेरीफाई द सिस्टम प्लीज।
आप इससे कॉलेज के मालिकों को फायदा पहुंचा रहे हैं, बिहार के बच्चों को अब नुकसान है इससे। ये अपील कर रहा हूँ। आप इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, हमारे दर्शकों को एक प्रोसेस बताना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है एडमिशन के? बहुत आसान, शादी की तरह। आप शादी करना चाहते हैं, हाँ 18 साल उम्र है, हाँ आपके मम्मी पापा और उस लड़की के मम्मी पापा तैयार हैं, शादी हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस घोड़ी में है, कॉम्प्लिकेशंस चेहरे में है, कॉम्प्लिकेशंस बारात में, कॉम्प्लिकेशंस दारू बांटने में। एडमिशन बिल्कुल ऐसा ही है। यू वांट टू स्टडी, आप एडमिशन लेना चाहते हैं? यस। आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ। आपकी उम्र 16-17 साल है? हाँ। हम बिना पैसे के आपको पढ़ाएंगे, आप अपना बैग उठा के कॉलेज चलने को तैयार हो जाए। ये रस्मों से बचकर, तैयारी के नाम पर रुक जाना, आपका इंग्लिश कमजोर होना, आपका मैथ कमजोर होना, आपका बायो कमजोर होना। व्हाई द हेल यू आर प्लानिंग फॉर दिस एट योर होम? जो कमजोर है उसी के लिए तो कॉलेज खोला है। हाउ ना, अमेरिका के बच्चे 10वीं के बाद कॉलेज देखते हैं। स्कूल भी बहुत लेट सिस्टम से जुड़ते हैं उनका, वो प्रैक्टिकल अप्रोच से चीज़ों को सीखते हैं। हम भी सिखाएंगे उसी अप्रोच से, जैसे हमारी AICT ने बनाया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने बनाया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने बनाया, फार्मेसी काउंसिल ने बनाया। ये काउंसिल बनी ही इसी डिजाइन पर है। तो आप घर बैठे क्यों सोचते हो कि आपकी केमिस्ट्री कमजोर है? वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप आइए तो सही। ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं? जीरो ट्यूशन फीस, मतलब जीरो ट्यूशन फीस, नो एनी हिडन सिंगल चार्जेस, वेरी सिंपल। आपने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें आपने उसको कोड किया कि फ़ी जो है वो ट्यूशन फ़ी। तो क्या उसके साथ कोई शर्त भी है कि अगर कोई बाहर रहना चाहिए, चाहे हॉस्टल है, तो आप ऐसा करते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं शर्त लगाते हैं हमारे हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, आपको आज़ादी हासिल, आप जहाँ चाहें रहना। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप पेरेंट्स को लेके आइए। अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि कॉलेज के बाहर पड़ोस में उनका कोई रहने वाला है और पड़ोस में उसके कोई अपने हैं, वो बाहर रह सकते हैं। वो श्योरिटी दे कि ये बच्चा 70% अटेंडेंस लगाएगा। आप एक बात बताइए, ये बात आप IIT से क्यों नहीं पूछते? ये बात आप IIM से क्यों नहीं पूछते कि वो बच्चों को क्यों अंदर रखते हैं? अरे हम बच्चों को इसलिए अंदर रखते हैं क्योंकि अंदर में उनका खाना पीना सस्ता है। हम सुबह के नाश्ते का 40 रुपया चार्ज करते हैं, दोपहर के खाने का 40 रुपये चार्ज करते हैं, शाम के खाने का 40 रुपये का चार्ज करते हैं, रात के खाने का 40 रुपये चार्ज करते हैं। ये खाना 40 रुपये में कहाँ भरपेट मिलेगा? इसलिए खाने और रहने में हम कोई हिडन चार्ज नहीं बनाए हुए। लेकिन अगर कोई माँ बाप पड़ोस में अपने आप को सेटल करके इस बात की गारंटी देता है कि हम 70% अटेंडेंस ला सकते हैं, तो हम उस बच्चे को अलाउ कर देंगे। आई डू प्रॉमिस फ्रॉम मंथन चैनल। बहुत सारे ऐसे हैं जो एजुकेशन का काम कर रहे हैं और उनमें से बहुत से वो हैं जो कांटेक्ट करते हैं ऐसे कॉलेजेस से जो बिल्कुल बैठ चुके हैं और वहाँ पर अपने स्टूडेंट को देते हैं, फिर ताकि उनका भी काम बन जाए, फिर हमारा बन जाए। आप किस लेवल के उसको कॉलेजेस को? मेरा सवाल है, हमारे बच्चा फीस ही नहीं देता। जब हमारा बच्चा फीस ही नहीं देता, हॉस्टल में भी बाहर रह सकता है, तो हम ऐसे कॉलेज को क्यों प्रमोट करेंगे जो कॉलेजेस में दम नहीं है? हम देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। हम देश की उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो NAC NBA एक्रेडिटेशन से अप्रूव्ड हैं। हम वो देश के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं जो ए ग्रेड टॉप कैंपसेस हैं। और सुनिए देश के लोगों, हमारा सबसे जो छोटा कैंपस है वो 10 एकड़ में 2 लाख कंस्ट्रक्शन के साथ है। सबसे छोटा कैंपस 10 एकड़ में, सबसे छोटा कैंपस। हमारा बड़ा 117-118 एकड़ में ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके 20-20 हजार करोड़ की कंपनीज हैं। उन कॉलेजों का नाम भी बता रहा हूँ मैं। मेरे पास है, आपको एक कॉलेज है हिसार में, आपको एक कॉलेज है हमारे पास हरियाणा में बहल के अंदर, और NBA का एक्रेडिटेशन कॉलेज है हमारे पास पंजाब में। NAC A++ इंस्टीट्यूशन है गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हमारे पास हम इंस्टीट्यूशन है BGGI भाई गुरदास ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो NBA एक्रेडिटेशन है। हम उन इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। छोटे कॉलेजेस हमारी ऑफिस में घुसने से पहले ही डर जाते हैं क्योंकि हम उनसे बात पूछेंगे। कई बार आरोप लगाते हैं इस तरीके के जो बहुत सारे काम कर रहे हैं। आपके बारे में तो पूरी इस तरीके से नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे डायरेक्ट पूछना चाहा। अच्छा कि आपने पूछ लिया। हमारे बारे में सिर्फ वही गलत राय पैदा कर रहे हैं जिनकी दुकानें हमारी वजह से खतरे में है। अगर सभी को पता चल गया कि एडमिशन के लिए कोई टेस्ट जरूरी नहीं है, तो कोचिंग खतरे में आ सकता है। अगर सभी को पता चल गया क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ अटेंडिंग सिस्टम से लाया जा सकता है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की दुकानें बंद हो सकती हैं। इसीलिए वो लोग घबरा रहे हैं। हम वायरल इसलिए नहीं है क्योंकि हम चाहत फतेह अली खान नहीं, हम सच्ची योजना लेके आए हैं, इसलिए शायद वो घबरा रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्या लाइफ टाइम अब
सिर्फ आप एजुकेशन के नाम वक्फ रहेंगे या फिर कभी पॉलिटिकल पार्टियों में भी ज्वाइन करना चाहेंगे, जैसा कि एक बार हो चुका है? देखिए, लीडर जिंदा होता है, मरा हुआ नहीं होता। जब कोई पुकारता है पूरे देश में कि मैं देश बदल रहा हूँ, बिहार बदल रहा हूँ, तो मुर्दा दिल इंसान सोया रहता है और जिंदा दिल इंसान जागकर उसके साथ खड़ा हो जाता है। मैंने वही किया है। मैं पार्टियों में नहीं था, अभियान में था। अभियान में थे? अभियान में था, पार्टी में नहीं था। कभी लोगों को चुनाव नहीं, ना लड़ने का ख्याल नहीं आया? जब भी चुनाव लड़ूंगा निर्दलीय सोचूंगा, अगर कोई बहुत क्रांतिकारी चेंज होना होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसी बात नहीं। अभी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन माइंड में ये है कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम चुनाव लड़ेंगे। जो लोग सिर्फ सिस्टम पे आरोप लगाते हैं, उन्हें सिस्टम पे आरोप नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सिस्टम को ठीक करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की रिपोर्ट में इतना ही, और